नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं प्रतिशत का आपको प्रश्न संख्या 10 को बताने वाला हूं और बाकी तो मैंने 1 से 9 तक सवाल पिछली क्लासेज में बता दिया है और मैं आशा करता हूं कि आप सबसे पहले अच्छे होंगे और मेरे सवालों को ध्यान से समझकर हल करते होंगे। ठीक है, आइए मैं धीरे धीरे आपको सरल से कठिन की ओर बढ़ाते चलूँगा, आप टेंशन नहीं लेना। तो आइए प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हल करते समय प्यारे बच्चों ये चीज़ समझ लीजिए कि प्रश्न को सबसे पहले ध्यान पूर्वक समझिए, क्योंकि जब प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न को कहाँ से हल करना है, कहाँ से हमको उठाना है। ठीक है, तो आइए एक बार मैं कैमरे के सामने प्रश्न को पढ़ता हूँ। एक शहर की जनसंख्या 13,000 से बढ़कर 19,500 हो गई तो प्रतिशत वृद्धि हुई। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, किसी शहर की जनसंख्या पहले 13,000 थी, फिर धीरे धीरे करके वहाँ की जनसंख्या 19,500 हो गई, तो हमें प्रतिशत वृद्धि बताना है। यानी जो संख्या बढ़ी, कितनी परसेंट जनसंख्या बढ़ी जिससे जनसंख्या 19,500 हो गई। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। कोई बहुत कठिन नहीं है ये वाला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, मैंने जितने भी बताए हैं 1 से लेकर 9 तक सारे प्रश्न सरल हैं, कोई कठिन नहीं है। इसका भी प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो आइए ज्ञात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, किसी शहर की जनसंख्या जो थी वो थी पहले 13,000। ठीक है, 13,000 से वो जनसंख्या हो गई 19,500। ठीक है, यानी 13,000 में कितने लोगों की वृद्धि हुई जिससे 19,500 हो गई? 6500 लोगों की वृद्धि हुई। 6500 लोग और बढ़ गए 13,000 में, तभी 19,500 हो गया। ठीक है, तो आइए इसको हम प्रतिशत निकालते हैं, कितने परसेंट लोग बढ़े। तो 13,000 को क्या कहते हैं, 6500 लोगों की वृद्धि हुई। ये 6500 लोग बढ़े, कितनी आबादी में बढ़े? 13,000 की आबादी में बढ़े। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, आइए 0 0 कट जाएंगे इसके, तो 0 0 काट देते हैं। 2 0 इसके कटे, 2 0 इसके कटे। ठीक है, 1 0 इसका कटा, 1 0 इसका कटा। आगे क्या बचा? 650 और बटे का 13। देखिए प्यारे बच्चों, इस शून्य को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, हम केवल 65 और 13 को देखते हैं। तो 65 जो है 13 के पहाड़े में आता है, यानी 65 जो है 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, और एक ये शून्य शेष रह गया तो ये शेष रह जाएगा, यानी इसका उत्तर कितना आया? 50। अब यही हमारा क्या है? प्रतिशत है, यानी 50% लोगों की वृद्धि हुई जिससे जनसंख्या 19,500 हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, यही क्या है? हमारा उत्तर है। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। एक बार मैं फिर रिपीट करे दे रहा हूं, आपको न समझ में आया हो। एक शहर की जनसंख्या 13,000 से बढ़कर 19,500 हो गई तो प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो पहले शहर की जनसंख्या थी 13,000, फिर सीधे बढ़ के हो गई 19,500, यानी 13,000 में अगर हम 6500 जोड़ दें, 6500 लोगों की वृद्धि हो गई, 6500 लोग ज्यादा बढ़े, तभी 19,500 हो गई। ठीक है, अब पैसा हमें इसको प्रतिशत में निकालना है, परसेंट में निकालना है। तो 6500 लोगों की आबादी बढ़ी, कितने में बढ़ी? 13,000 में बढ़ी। 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, बाकी आप कैलकुलेशन करके समझ लीजिए। 50% हमारा क्या है? उत्तर आया। 50% लोगों की आबादी बढ़ी, यानी 50%, यही 50 जो परसेंट है किसके बराबर है? 6500 के बराबर है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने लिखा है, इसको अपना लिखिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, इसका अब हम जो है 11वां सवाल देखते हैं। आइए इसका 11वां सवाल देखते हैं।
देखिए प्यारे बच्चों, 11वां सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। उस संख्या को ज्ञात करें जो 350 से 10% अधिक है। देखिए प्यारे बच्चों, अभी जो हमें संख्या दिया है वो ज्ञात नहीं है, संख्या की कौन सी संख्या है जो 350 से 10% अधिक है। ठीक है, वो संख्या हमें अभी नॉलेज नहीं है, मालूम नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ सबसे पहले प्यारे बच्चों बता दूं, प्रतिशत के सवालों में मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, उसी के आधार पर, कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको समझ करके भी चलना होगा। कोई भी संख्या हो या कोई भी वस्तु हो, कोई भी अन्य चीज़ें हो, कोई भी पदार्थ हो, वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, कोई भी संख्या हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, वो अपने आप में क्या है, एक 100% है, 100% है, कंप्लीट है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो संख्या हमें ज्ञात नहीं है उसको हम मान लेते हैं कि वो अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो संख्या x है, तो x जो है वो अपने आप में क्या है, 100% है, 100% है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो संख्या थी वो 350 से 10% अधिक थी। सबसे पहले तो 100% अपने आप में है, कंप्लीट है। 10% अधिक है, मतलब 10% इसमें और जोड़ दिया जाए तो 110% जो है अधिक है। ठीक है, ये कंसेप्ट प्यारे बच्चों समझ करके चलना, आगे के सवालों में भी ये कंसेप्ट के आधार पर ही सवाल समझ में आएंगे। तो कोई संख्या है, मान लेते हैं वो अपने आप में क्या है, 100% में। ठीक है, अब वो जो है संख्या 350 से 10% अधिक है, यानी 100% तो पहले थी, अब 10% और अधिक की बात कर रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज़ 10% अधिक है, मान ले 10% अधिक है तो वहाँ पर 110% होगा। कहीं बोल दे सवालों में 10% कम है, यानी 100% में से 90% को जो है 10% घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 90%। ठीक है, 10% अधिक की बात करें या 20% अधिक की बात करें, 50% अधिक की बात करें, तो 100% में जितना अधिक की बात करें उसको जोड़ देंगे, अगर कम की बात करें उसी को घटा देंगे। ठीक है, तो आइए इसी तरह करते हैं। तो हम 350 का हल करते हैं। 350 का हम जो है 350 से वो संख्या क्या है, 10% अधिक है, यानी 110% अधिक है। ठीक है, तो 350 का हम 110% निकाल लेंगे। 110% का मतलब बताया बेटे 1/100। ठीक है, एक जीरो इसका कैंसिल, एक जीरो इसका कैंसिल, इसका एक जीरो कैंसिल, इसका एक जीरो कैंसिल, यानी हमारा कितना आया, 35 गुणे 11। अब 35 का गुणा हम 11 में कर देंगे तो जो है 35 से कम 35, 35 की 5 हासिल है 3, 35 से कम 35, 3 38, 385। यानी जो संख्या 350 10% अधिक है वो संख्या कौन सी है, 385 है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि मेरे बताए हुए सवालों को कोई मैं जल्दबाजी में नहीं बताता, बहुत अच्छे से मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा ध्यान से, और इसी तरह समझ के चलिए। और इसका जो है अगला प्रश्न हम अगले दिन देखते हैं। नमस्कार।